नमस्कार, मैं प्रिंस। मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं रेलवे ग्रुप डी का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो मैं इसी तरह से 5 क्वेश्चन प्रत्येक रोज लेकर आता हूं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं, जो बनाता हूं बोर्ड पे या बताता हूं आपको, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार उसको एग्जाम में पूछा गया है या वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके बीच में लेकर आता हूं। तो आप पूरे वीडियो को कंटिन्यू रखिए और प्रत्येक रोज आप देखते चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छे ढंग से कर पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लास्ट में जब आप देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए प्रश्न ले चुके हैं और क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा, किसके बराबर होगा यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे a बराबर 1/4b अब b बराबर 1/2c दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c। जब इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो a अनुपात b बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1/4। अब यहाँ देखिए b और c है तो इसको लिखेंगे b अनुपात c बराबर 1/2। अब यहाँ पे जब हम ये लिख लिए, इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक बताए थे पिछले वीडियो में उल्टा n का फॉर्मूला अनुपात निकालने के लिए। तो उल्टा n के फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग करेंगे और 1/4 और 1 छोड़ के 1/2। उल्टा n इस तरह था और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8। तो हमारा आंसर आ चुका है a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा 1/4/8। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। आप क्या कीजिए कि जितने क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिएगा, जितना अधिक बार आप बनाइएगा, उतना ही समय आपसे कम लगेगा, उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी के खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि अगर मूल्य में 25% का वृद्धि हो गई और वो चाहता है कि जितना रुपया का चीनी पहले मैं खाता था उतना ही रुपया मैं आज भी खाऊं, यानी कि कहीं ना कहीं उसको कमी करना पड़ेगा, यानी कि खपत पहले जितना चीनी खाता था उससे कम चीनी खाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कितना वो कमी कर दे, कितना कम खाए कि आपको परिवर्तन, जो खर्च का परिवर्तन हो वो अपरिवर्तित रहे, ज्यों का त्यों रहे, जितना रुपया का पहले खाता था उतना रुपया का अभी भी खाए। तो इस टाइप के प्रश्न में खपत में कमी के लिए फॉर्मूला होता है x/100 प्लस x गुणे 100। खपत में कमी के लिए ये फॉर्मूला, और खपत में वृद्धि x/100 माइनस x गुणे 100। देखिए, हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर दें, खपत में जब भी कमी होगा तो यहाँ प्लस होगा और खपत में वृद्धि होगा तो माइनस होगा। खपत में जब भी कमी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और वृद्धि होगा तो माइनस होगा। तो इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि खपत में कमी करना है तो कितने % वृद्धि हो रहा है मूल्य में, तो 25%। तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पे 100 प्लस 25 और गुणे कितना 100। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 25/125 और गुणे 100। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी कि उसको चीनी में के खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा, तब जाके उसका मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक परिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक परिश्रमिक 118 रुपया है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्ट्री में कुल साप्ताहिक परिश्रमिक उसको दिया जा रहा है कामगारों को 1534 रुपया, लेकिन एक कामगार को यानी कि काम करने वाले को 118 रुपया दिया जाता है। तो उसमें कुल संख्या बताना है, वो लोग कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भास्ट नहीं है। इसको सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। 1534 में आपको भाग दे देना है 118 से, जो यानी कि ये टोटल आपका
पैसा उसका है, ये एक मजदूर का पैसा है, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये आपको 13 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल मजदूरों की संख्या जो है वो आपका 13 है। यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत के क्षेत्रफल के वृद्धि क्या होगी। यहाँ पे वृद्धि पूछा जा रहा है, एक बार किया जा रहा है वृद्धि आपको 20%, फिर दूसरी बार 25%। आपको एक फॉर्मूला प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अगर ये मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं है, इसको ध्यान पे रखिएगा। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब जब वृद्धि हो तो हमेशा प्लस में देते हैं, और जब घटोतरी हो यानी कि कमी हो तो माइनस यहाँ से हम लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्रथम बार में क्वेश्चन के कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि दोनों बार उसमें वृद्धि हुई है, एक बार 20% और दूसरी बार 25% और फिर प्लस 20 गुणे 25 बटा 100। यहाँ पे देखिए 25 चौके 100, 4 पचे 20 और 20 में 25 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 और 5 कितना, तो 50। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।